नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रत त्योहार कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भाई पंचमी तथा ऋषि पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों की राखी बांधती हैं, व्रत रखती हैं, भाइयों की राखी बांध कर ही भोजन ग्रहण करती हैं। कहीं कहीं जगह भाई पंचमी की कथा सुनने का भी प्रावधान है। तो आज हम भाई पंचमी की कथा का श्रवण करेंगे। उसके पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल पर डली हुई व्रत त्योहार संबंधित जानकारी कथाएं अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस को आप लाइक करें, अपने परिवारजनों और मित्रगणों में इसे शेयर करें। हम भाई पांचे की कथा का श्रवण करेंगे। एक माँ बेटे थे, वो दोनों बहुत गरीब थे। भादवे में ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जाता हूँ। माँ बोली, हम गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाएगा। बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा लेकर जाऊंगा, और रवाना हो बहन के यहाँ पहुँचा। उस समय बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। बाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वो वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया तो बहन दौड़कर भाई के पास आई और बोली, भैया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सूत बार बार टूट रहा था, इसलिए मैं बोली नहीं। भाई को पाटे पर बैठाया, राखी बांधी, भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन ने भी कह दिया, घी में चावल बनाना और तेल का चोखा देना। बहन खुशी में पागल थी, जैसा कहा वैसा कर दिया। 2 घंटे बाद बीते। भाई ने कहा, बहन भूख लग रही है। बहन बोली, भैया चावल बने नहीं। और भाई को पड़ोसन वाली बात कही तो भाई बोला, बहन घी में चावल बनते हैं क्या, दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई, सबने भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूं पीसे। लड्डू बनाकर भाई के साथ बांध दिए। भाई रवाना हुआ। उतने में ही बच्चे उठ गए और बोले, हमको भी लड्डू दो। बच्चों को देने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें 2 सांप के टुकड़े मिले। वो तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। बहुत दूर पर भाई मिला तो आवाज़ दी। भाई सोचने लगा, मैं इसके घर से कुछ नहीं लाया, फिर ये मेरे पीछे क्यों आई है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तो तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर तो भागती भागती क्यों पीछे आई है मेरे। तो बहन बोली, मैं तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू तुझे दिए उसमें सांप पिस गया, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टाँग कर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू ले गए। लड्डू चोर पीछे दूर संयोग से खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। वो लड्डू खाने ही वाले थे। बहन की बात सुनकर रुक गए और आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई, आज से तुम भी हमारी धर्म बहन हो। वहीं पर खड्डा करके उन लड्डुओं को दबा दिया और बहन भाई को ले वापस घर आई और तीसरे दिन भाई को सीख देकर विदा किया। इसीलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय कुछ खाने का सामान नहीं बांधना चाहिए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक कहानी के बाद में विनायक जी की कहानी भी सुनी जाती है। विनायक जी की कहानी हमारे इस YouTube चैनल पर पहले से ही डली हुई है। आई बटन पर क्लिक करके आप उस विनायक जी की कहानी को सुन सकते हैं तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे रखा है। आप उस पर क्लिक करके भी गणेश जी की अर्थात विनायक जी की कथा का श्रवण कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।